हेलो बच्चों, लगभग 3000 से अधिक भाषाएं ग्रंथ के अनुसार शब्द कल्पद्रुम ग्रंथ कहानियां हैं, पौराणिक व्याख्याएं हैं सी लगती है, ऐसी बात धोतक है। वर्ष 1928 शब्द भी लेके आए थे। हमारा मूल शब्द सिंधु हमारे पास पहले से था। उन्होंने क्या किया, सिर्फ उसमें क्या किया अपने शब्द पर या थोड़ा बहुत शब्दों में होता है भौगोलिक। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसे आप सभी को पता ही होगा कि इससे पिछली जो हमारी कक्षाएं थी उनमें हमने देखा था भारतीय भाषा परिवार। विश्व में लगभग 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। उन सभी भाषाओं को अलग अलग भाषा परिवार के माध्यम से बांटा गया है, जिनमें से हमारा एक था भारतीय भाषा परिवार। उसके बाद हमने आगे देखा था भारत में आर्य कैसे आए थे, आर्य कौन लोग थे। भारत में आर्य एक बार में आए थे, एक से अधिक बार में आए थे। उसके बाद हमने अगली कक्षाओं में देखा था भारतीय आर्य भाषाएं हमने देखी थी। भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी थी। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया था: प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारी कक्षाएं कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, इसी से अगली कक्षा में हम आज पढ़ने वाले हैं हिंदी नाम, व्युत्पत्ति और अर्थ। इसको हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं आज। अगर आपने पिछली कक्षा नहीं देखी है तो आपसे अनुरोध रहेगा आप एक बार उसका उन कक्षा को देखिए। ठीक है, उसके बाद इस कक्षा का आनंद लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज की कक्षा में। आज का हमारा विषय है हिंदी नाम, व्युत्पत्ति और अर्थ। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, किस संबंध में क्या क्या मत है, इन सबको हम आज की कक्षा में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हिंदी शब्द का संबंध हिंद, हिंदू आदि शब्दों से है। हिंद या हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से दी गई है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों और परंपरावादी पंडितों ने कई अलग अलग मत दिए हैं। अब किसने क्या क्या मत दिए हैं उनको पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहला मत परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे बने, हिन धन दू। हिन धन दू से बनाए हिंदू। हिन का अर्थ होता है नष्ट करना, दू से होता है दुष्टों का। जो दुष्टों का विनाश करने वाला होता है वो कौन होता है, हिंदू। पहला मत हमारा यह है यहाँ पे। ठीक है, ये किसका मत है, परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार है। दूसरा मत हमारा है इसमें शब्द कल्पद्रुम ग्रंथ के अनुसार। शब्द कल्पद्रुम क्या था, संस्कृत का एक व्याकरण ग्रंथ था। इसके अनुसार क्या बताया गया है, हीन धन दुस धन डू। हीन धन दुस धन डू से क्या बना है, हिंदू। अर्थात हीनों या ओछों को दूषित करने वाला कौन है, हिंदू है। ये किसने कहा है, शब्द कल्पद्रुम ग्रंथ के अनुसार ये बताया गया है। ठीक है, इसी में क्या होता है, आगे क्या कहा है, प्राचीन मेरुतंत्र ग्रंथ में भी इसकी क्या इसको क्या किया, समर्थन दिया गया है। ठीक है, क्या कहा गया उसमें, एक श्लोक के माध्यम से, हीन धर्म प्रलोप्तारो जयंतो चक्रवर्तिनी हीन च दूषियत्यमेव हिंदू ऋत्यु यचे प्रिय। ठीक है, यह किसने कहा है, किस ग्रंथ में कहा गया है, मेरुतंत्र ग्रंथ में कहा गया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, हीनों को दूषित करने वाला कौन है, हिंदू है। ठीक है बच्चों, हीनों को दूषित करने वाला हिंदू है। तीसरा मत क्या है हमारा, हीन धन दू। अभी पहले हमने सबसे पहले बात किया हीन धन दू था, अब हमारा तीसरा मत क्या बोला, हीन धन दू। यानी हीनों या मलेच्छों का दलन या दमन करने वाला या दंडित करने वाला कौन है, हिंदू है। जो बुराइयों का दमन करे, दुष्टों का नाश करे, वो कौन है, हिंदू है। यह सब कहा जा रहा है। चौथा मत क्या है हमारा, एक अन्य मत के अनुसार, जो हिंसा को देकर दुखी होता है वो हिंदू है। क्या कहा गया है, जो हिंसा को देकर दुखी होता है वो हिंदू है। आगे बढ़ेंगे, ऊपर दी गई सभी शुरुआती व्युत्पत्तियां केवल कल्पना प्रसूत लगती हैं। क्या बोला गया है, ये जो ऊपर जो भी मान्यताएं, जो परंपराएं जो यह दी गई है, ऊपर की जो दी गई है, ये अलग अलग मत दी गई, ये सब क्या कल्पना प्रसूत है, मन ग्रंथ कहानियां हैं, पौराणिक व्याख्याएं हैं सी लगती है ऐसी। ठीक है, ऐसा कहा गया है। हिंदू शब्द के साथ हो वर्ण का प्रयोग प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में नहीं मिलता। हिंदू शब्द के साथ जो आगे हो वर्ण लगाए हैं उसका प्रयोग प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में कहीं मिलता ही नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इसका सबसे पहला जो प्रयोग मिलता है वो कहाँ मिलता है, 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशीथ चूर्ण में मिलता है। 7वीं सदी के अंतिम ग्रंथ निशीथ चूर्ण में इसका प्रयोग मिलता है। ठीक है, पांचवा मत क्या बोल रहा है, आधुनिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। आज का पढ़ा लिखा समाज इस शब्द को फारसी के हिंदू से जोड़ता है। असल में फारसी का हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द का ही रूपांतरण था। देखिए बच्चों, एक कहानी बहुत प्रचलित होती है, उसमें कहा जाता है कि जब जो फारसी बोलने वाले लोग थे, जब वो भारत में प्रवेश कर रहे थे तो उसमें क्या होता है, जो हमारी एक नदी पड़ती है बीच में, ठीक है, आप देखेंगे तो जिसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, लेकिन उनकी भाषा फारसी में क्या होता है, सौ को हो बोला जाता है, तो वो क्या बोलते हैं, सौ की जगह हो बोलते हैं। तो उस सिंधु का रूपांतरण किसमें, हिंदू में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर सिंधु को तुम हिंदू बोल भी रहे हो, वो मान रहे हो कि फारसियों की देन है, लेकिन मूल शब्द तो हमारा सिंधु ही था।
ऐसा तो है नहीं कि वो अपने साथ शब्द भी लेके आए थे। हमारा मूल शब्द सिंधु हमारे पास पहले से था। उन्होंने क्या किया, सिर्फ उसमें क्या किया, अपने शब्द परिवर्तन कर लिया। सौ के जो उन्होंने हो का प्रयोग किया और हिंदू बन गया, लेकिन था तो हमारा ही प्रयोग। तो यहाँ पे यही कहा गया है, सिर्फ क्या है, सिंधु शब्द का रूपांतरण है हिंदू। अब हमें यह पता चल गया यहाँ से कि जो सिंधु शब्द है, जो हिंदू शब्द है, वो कहीं ना कहीं सिंधु शब्द से ही बना है। तो अब हम देखेंगे सिंधु शब्द कहाँ से बना है। अब ये पता, यहाँ से यह पता चल गया हमें कि जो हिंदू शब्द है वो कहीं ना कहीं सिंधु शब्द का ही रूपांतरण है। लेकिन अब सिंधु शब्द कहाँ से बना है, इसके बारे में देखें। ठीक है, अधिकांश व्याकरणकर्ता मानते हैं कि यह संयंत्र धातु से बना है। अधिकांश व्याकरणकर्ता क्या मानते हैं कि यह संयंत्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है पसीजना, द्रवना या बहना। संयंत्र धातु का अर्थ क्या होता है, पसीजना, द्रवना या बहना होता है। इसी आधार पर इसका अर्थ नदी विशेष समुद्र बनता है। क्या कहा गया, संयंत्र से का अर्थ है द्रवना, पसीजना, बहना। और इसी बहने के अर्थ में क्या किया गया, इस शब्द का अर्थ सिंधु, इसका अर्थ सिंधु क्या नदी के रूप में प्रयोग किया गया। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है। छठा मत क्या है, इंद्र धातु से। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत की इंद्र धातु, जिसका अर्थ होता है ऐश्वर्य, से हुई है। इंद्र धातु यानी जिसका अर्थ होता है ऐश्वर्य से हुआ है। और ऐश्वर्य किसका प्रतीक है, इंद्र का प्रतीक भी है। ठीक है, तो कई विद्वान मानते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है वो इंद्र धातु से भी हुई है। और इंद्र धातु से कहीं ना कहीं हमारा क्या, इंद्र शब्द भी बना है, क्योंकि ऐश्वर्य क्या है, इंद्र का भी प्रतीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सातवां मत किसका है, मोनियर विलियम्स के अनुसार। विद्वान मोनियर विलियम्स का अनुमान है कि सिंधु शब्द संस्कृत की सिद्ध धातु से निकला है। सिद्ध का अर्थ क्या होता है, जाना। तो अगर पूछा जाए सिंधु शब्द की उत्पत्ति सिद्ध धातु से किसने मानी है, तो मोनियर विलियम्स ने मानी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सिंधु शब्द की उत्पत्ति और उसका ऐतिहासिक स्वरूप किसके आधार पर, लेखक के दृष्टि के आधार पर। अब लेखक सिंधु शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार मानते हैं, अब हम यहाँ से यह पढ़ने वाले। ठीक है, पारंपरिक मतों के से असहमति। लेखक पूर्व में दिए गए पारंपरिक या संस्कृत जनित विभिन्न मतों से सहमत नहीं है। उनकी निजी राय यह है, सिंधु नाम मूल रूप से संस्कृत का शब्द नहीं है। अब लेखक यहाँ पे अलग ही चल रही है। उन्होंने क्या बोले, लेखक महोदय ने बोल दिया कि आगे ये सिंधु शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है ही नहीं। तो अब देखेंगे सिंधु शब्द किसका शब्द है, अब हम ये आगे देखेंगे। ठीक है, लेखक ने तो मना कर दिया है। अब देखिए वो क्या मत देते हैं यहाँ पे, आर्यों के आगमन से पूर्व की स्थिति। अब लेखक बोल रहे हैं आर्यों से आने से पहले क्या था। ठीक है, जब आर्य भारत में आए, तब पश्चिमोत्तर भारत में आर्यतर यानी गैर आर्यतर मतलब आर्यों से इतर गैर आर्य लोग निवास करते थे, और वे लोग पर्याप्त रूप से सुसंस्कृत थे। भारत में आर्य को आने से पहले भी तो कोई लोग रह रहे थे। ठीक है, तो उन्हें क्या बोले, गैर आर्य कहा जाएगा। ठीक है, वे लोग क्या थे, अपने आप में पूर्ण रूप से सुसंस्कृत मतलब पढ़े लिखे थे। यह स्वाभाविक है कि उस बड़ी नदी का कोई ना कोई नाम उन आर्यतर लोगों द्वारा पहले से प्रयुक्त होता रहा होगा। अब देखिए, हम किसी स्थान पे जाते हैं, ठीक है, उस स्थान पे कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, उन हर चीज का, हर वस्तु का अपना अपना एक नाम रहता है, पर्टिकुलर नाम रहता है। ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं पे घूमने जा रहा हूँ तो मैं ही उसी का नाम वहाँ पे नामकरण करके आऊंगा, नहीं। भले मैं कुछ अन्य नाम दे सकता हूँ, उस नाम पे अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं उसका तो कोई नाम ही नहीं रहा होगा, नाम रहता है ना। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि ऐसा तो है नहीं, जब आर्य लोग आए उन्होंने ही नाम रखा, उससे पहले जो लोग रहते उन्होंने कुछ ना कुछ नाम तो रखा होगा। ठीक है, तो आर्यों के आने से पहले कुछ ना कुछ नाम प्रयुक्त होता रहा होगा। ऐसे कौन मान रहे, लेखक मान रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे। संस्कृतिकरण और शब्दों का रूपांतरण। सामान्यतः कोई भी उन्नत जाति देश में आकर सभी पुराने नाम नहीं बदलती। हम कहीं पे भी जाते हैं तो मैंने क्या बोला, मैं कहीं पे जाऊंगा उसका नाम में थोड़ा परिवर्तन कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग को दूसरा नाम रख सकता हूँ, लेकिन सबके सब नाम तो नहीं बदल सकता ना। कहाँ जाके मैं हिमाचल चले गए घूमने के लिए, हिमाचल जाके मैं हिमाचल का नाम कुछ और तो नहीं रख सकता, उत्तराखंड नहीं रख सकता, जो नाम है वही रहेगा। ठीक है, हिमाचल को हिमांचल बोल सकता हूँ मैं, मेरी भाषा में परिवर्तन हो गया, या थोड़ा बहुत शब्दों में होता है, भौगोलिक आधार पर होता है, थोड़ा बहुत शब्द में आ जाए, हेर फेर हो सकता है, लेकिन हिमाचल हिमाचल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी सामान्य जाति देश में आकर सभी पुराने नाम नहीं बदलती, विशेषकर तब जब वहाँ के निवासी सुसंस्कृत हो, विशेषकर उस कंडीशन में जब वहाँ के सब लोग पढ़े लिखे हो। ठीक है, आर्यों ने पूर्व में प्रचलित नदी के नाम को अपनी भाषा के अनुकूल ढालकर सिंधु रूप में संस्कृतकृत कर लिया। अब देखो क्या हुआ, पूर्व में आर्यों ने आगे क्या कर दिया, हिंदू शब्द को क्या करे, अपने शब्द के अनुसार या अपने अनुसार क्या करे, उनको प्रॉब्लम हो रही थी सौ बोलने में, उन्होंने सौ क्या करे, हिंदू कर लिया, अपने रूप में बदल दिया। आर्यों की शब्दावली में विदेशी या देसी नामों को संस्कृतिकृत करने की पुरानी परंपरा रही है। आर्यों की क्या बोल रहे हैं, संस्कृति को, इनके क्या शब्दावली में क्या शब्दों का नाम बदलना पुरानी परंपरा रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अलेक्जेंडर के लिए अलकंद शब्द का प्रयोग मिलता है।
कौटिल्य जी के, जो कौटिल्य हमारे चाणक्य जी थे, उनके जो अर्थशास्त्र ग्रंथ उनका है, उसमें अलकेंद अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर के लिए क्या मिलता है? अलकंद शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी लेखक उनका मत दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे। द्रविड़ भाषा से संबंध। द्रविड़ परिवार की विभिन्न भाषाओं और बोलियों में सिद्ध, सिद्ध, सित्व या चिंद जैसे प्राचीन धातुएं मिलती हैं, जिनका अर्थ बिछड़ना, सींचना या बहना होता है। यह द्रविड़ों को यह स- यदि द्रविड़ों को यह शब्द किसी और प्राचीन जाति से नहीं मिला था, तो उन्होंने इसी धातु के आधार पर इसका महान नदी को सिद्ध या सित्व नाम दिया होगा। यह नाम नदी के अत्यधिक जल प्रवाह के कारण संभवतया का सभ्यता अधिक अत्यधिक जल प्रवाह के कारण या सभ्यता का मूल केंद्र सिंधु घाटी सिंचित भूमि पर बसने के कारण पड़ा होगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अधिक जल जल होने की वजह से या सभ्यता का मूल केंद्र होने की वजह से क्या हुआ? सिंधु को क्या हुआ? सिंधु घाटी के नाम से भी सिंधु घाटी सिंचित करने या बसने के लिए भी इसका नाम पड़ा होगा। ठीक है, किसकी बात है? द्रविड़ों के समय की बात या द्रविड़ भाषा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण। ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण हम यहाँ पे देखेंगे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का सुमेरिया के साथ व्याकरणिक संबंध था। सुमेरिया के पुराने अभिलेखों में सिद्ध नामक स्थान का उल्लेख मिलता है, जो भारत के ही सिद्ध या सित्व का द्योतक है। वर्ष 1928-1929 के पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त अभिलेखों से भी इसकी पुष्टि होती है कि उस काल में सिंधु प्रदेश का नाम सिंध या सित्व था। कब की बात हो रही? 1928-29 में पश्चिमोत्तर भारत में भी प्राप्त अभिलेखों, उस समय के जो प्राप्त अभिलेख है उनमें भी यह हमें देखने को मिलता है कि सिंधु प्रदेश का नाम सिद्ध या सित्व था। कब की बात हो रही है? 1928-29 की बात हो रही है। ठीक है, इस प्रकार संस्कृत का सिंधु शब्द वस्तुतः प्राचीन द्रविड़ शब्द सिद्ध या सित्व का ही संस्कृतिकृत रूप है। ठीक है, लेखक क्या बोल रहे हैं? जो सिंधु शब्द है वो द्रविड़ शब्द कौन? सिद्ध या सित्व का ही संस्कृतिक रूप है, उसी का ही रूप है। कौन? हमारा सिंधु। आगे क्या मत देते हैं? वैदिक साहित्य में सिंधु शब्द का प्रयोग। अब उससे पहले चले गए वैदिक साहित्य में, चले गए। द्रविड़ सिद्ध या सित्व के संस्कृतिकरण से बने इस सिंधु शब्द के भारतीय साहित्य में प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलते हैं। इसके प्रथम प्रयोग कहाँ देखने को? ऋग्वेद में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में इसका प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में हुआ है। सामान्य रूप से नदी के अर्थ में, किसी विशेष नदी के रूप में, नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में, इसके अतिरिक्त जल देवता आदि अन्य अर्थ में भी इसके मूल अर्थ के निकट है। देखो क्या क्या कहा गया इसके अर्थ में, जो हमारे ऋग्वेद में क्या क्या अर्थ मिलते हैं इसके? किसी नदी विशेष के रूप में, नदी के आसपास के क्षेत्र के रूप में भी इसका अर्थ मिलता है हमें, जल देवता के रूप में मिलता है, या अन्य अर्थों में भी इसका क्या मिलता है? प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, किसका? सिंधु शब्द का। ठीक है, प्रदेश विशेष के अर्थ में भी यह शब्द महाभारत तथा परवर्ती काव्य ग्रंथों में भी प्राप्त हो। महाभारत के समय भी यह शब्द हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा गया है। आगे देखेंगे ऋग्वेद में। अब देखो ऋग्वेद जानते हो ना, हमारे 4 वेद है, उनमें से जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसमें ऋग्वेद में सप्त सिंधु, 7 नदियों और सप्त सिंधुसु जैसे अन्य रूप भी मिलते हैं। ऋग्वेद में क्या मतलब? सप्त सिंधु मतलब 7 नदियां। मैं भी इस रूप में भी इसका क्या मिलता है? अर्थ देखने को मिलता है। किसका? सिंधु शब्द का। हमने आज क्या क्या देखा? हिंदी शब्द देखा, लेकिन हिंदू शब्द हमने देखा। हिंदू शब्द से पहले हमने क्या हुआ? हिंदू हम मानते हैं क्या कि सिंधु का ही रूपांतरण है, या मानते हैं, हम बोलते हैं फारसी ने इसका नाम परिवर्तन कर लिया था। लेकिन लेखक क्या बोलते हैं? अगर हम मानते हैं कि सिंधु का रूप परिवर्तन हिंदू है, लेकिन सिंधु तो हमारा अपना शब्द था। ठीक है, तो उसी का रूप परिवर्तन हुआ था, मतलब कहीं ना कहीं फारसी को देन है, लेकिन शब्द तो हमारा अपना था, वो हमने देखा। उसके बाद जो हमारा सिंधु शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके अर्थ के बारे में हमने जानने की कोशिश की। ठीक है, तो उसका अर्थ भी हमने देखा किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ। तो द्रविड़ भाषा हमारी है, उसमें इसके लिए क्या था बोला जाता? सिद्ध या सित्व बोला जाता था। ठीक है, वहीं से धीरे धीरे इसका रूप बदल के क्या बना? सिंधु बना। ठीक है, और सिंधु शब्द का अर्थ क्या होता है? बहना या पसीजना, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज की कक्षा में ये सब चीज़ें देखे। अगर इसमें भी से आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी अगर रह जाती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके सवालों का समाधान करने की। ठीक है, और आपको कक्षाएं कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताएं, और एक लाइक हमारे
आत्मसम्मान या हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ज़रूर कीजिए। बाकी आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी कक्षा आपको ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।